गोविंदा साहब आए थे राजीत अपार्टमेंट्स में। एक है अनार यहाँ, सौ है बीमार यहाँ। कॉम्प्लिकेशन बहुत था कि कैसे बोले कि ये आपका नहीं है। मैं कम से कम 4-5 दिन तो मैं फिर घर से निकला ही नहीं। मैं एक्चुअली प्रेयर मीटिंग में वो सब गए। इश्क ना करना का सर यूट्यूब पे 631 मिलियन व्यूज है सर। बताइए, जो आज की जनरेशन है, नो ऑफेंस बट हनी सिंह के अगर गाने, ब्राउन रंग पे अभी बहुत बात होती है, ब्राउन रंग का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 मिलियन के आसपास है ये और मुझे वो रियली कल्ट है। मालूम नहीं था। ये आपसे और इस गाने का डबल है 631 मिलियन। गोविंदा की एक फिल्म है दुलारा, हाँ हाँ हाँ। और एक बहुत ही फेमस गाना है गोविंदा का, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी। इस गाने के भी म्यूजिक डायरेक्टर आप हैं, और इसमें खास बात यह है कि इस गाने को खुद गोविंदा साहब ने गाया था। इस गाने के पीछे की कहानी क्या है ये बताइए। गोविंदा साहब आए थे राजीत अपार्टमेंट्स में। विमल कुमार का जहाँ सेटिंग रूम था, विमल जी भी थे और रानी मलिक जो लिरिसिस्ट थी वो भी थी। और गोविंदा जी आके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा ही कुछ गाना था। उन्होंने कुछ अंग्रेजी गाना भी का जिक्र कर दिया कि आपको ये रंग में करना है तो आप कर लो। तो मीटिंग हो गई, बहुत अच्छा मीटिंग। जब वो बैठे थे, हम लोग को कुछ गाना मीन्स कोई अंग्रेज गाना नहीं लेना था फ्रेंकली। तो उन्होंने भी बोला आप फ्री रहना, लेकिन थॉट मेरा ये है। गोविंदा जी बहुत प्यारे आदमी है, बहुत म्यूजिकल है, आप जानते हो उनके मदर जी। तो रानी मलिक ने एक चीज छेड़ी, मुझे अच्छी तरह याद है। एक है अनार यहाँ, सो है बीमार यहाँ, मैं ये दिल में किस किस को दूं। ओ बाप रे, वो जो तब से म्यूजिक ऐसा बनता था। तो कुछ ना कुछ, मेरे पास हारमोनियम था, विमल जी के ऑफिस में थे, विमल कुमार साहब के। तो कुछ ऐसा, एक है अनार यहाँ, सो है बीमार यहाँ, ये दिल में किस किस को दूं। गोविंदा जी ने पकड़, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते गया फिर, क्योंकि मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी है, इतना बना। फिर जो बैठे हम लोग, एक पूरी कहानी बनी, लाइक अ स्टोरी, जैसे कोई फरियाद की कहानी थी। फिर अंतरा बना, फिर वो रैप पोर्शन के टुकड़े बने, तू लड़की कितनी स्वीट है तेरा, वो सब, वो पूरा एक किस्सा। विद इन 2 days ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फिर अंतरा, अकल शक्ल ना तेरी, फिर किस बात पे चढ़ से करती। फिर अलका जी का पोर्शन हो गया। तो ये गाने ऐसे बनते थे। क्या बात। और फिर ये गाना, जैसे आप टेक्निकली बोल रहे थे ना, ये गाना सिद्धिविनायक मंदिर के पास एक स्टूडियो था, बॉम्बे लैब, बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज। ये गाना 1 टेक का गाना है ये। हाँ, 1 टेक। सुबह से म्यूजिशियन आ गए, वायलिन सेक्शन वो रिहर्सल हो गया, फिर रिदम सेक्शन का रिहर्सल हुआ, फिर फ्रैंको वाज जो अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, बहुत सीनियर ड्रमर, उन्होंने पूरा इसका एक ढांचा बना लिया स्टार्टिंग टू एंड। वो एक ट्रैक में, वो 2 ट्रैक में रिकॉर्ड किया, म्यूजिशियन ने पूरा उस ढांचे पे पूरा गाना लाइव बजवाया। क्या बात। द रेस्ट इज हिस्ट्री। वाह, वास्तव वो चलता है, वो चलता है। अलका जी ने नेक्स्ट डे गाना डाला। सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर कि आपने इतने आइकॉनिक गाने इंडस्ट्री को दिया जी। आपके जो कंटेम्पररीज थे, नदीम श्रवण साहब, जतिन ललित हो गए जी, आनंद मिलिंद हो गए जी, ये लोग शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इनके फिल्मों में म्यूजिक जा रहा है। करेक्ट। निखिल विनय हिट गाना दे रहे हैं, लेकिन छोटी फिल्मों में दे रहे हैं। उनके गाने हिट हो रहे हैं। कभी इस बात से कोफ्त होती थी आपको कि निखिल विनय का भी नाम बड़े बैनर के साथ या बड़े हीरो के फिल्म में आए? इस बात से कोफ्त हुई कभी? नहीं, फ्रैंकली नहीं हुई, क्योंकि म्यूजिक ही कर रहे थे। और फ्रैंकली हम लोग बहुत क्रिएटिव थे, लेकिन मार्केटिंग हमारा थोड़ा सा उस लेवल तक नहीं था फ्रैंकली। वो एक नेचर की बात बोल सकते हैं आप, जो काम आया हम लोग करते थे, ऐसा है। कोशिश किया हम लोग ने, बट मे बी दैट स्किल इज समथिंग एल्स। वो जो एक मार्केटिंग का स्किल होता है ना, तो और हम लोग बिजी भी बहुत रहते थे प्राइवेट म्यूजिक में, प्राइवेट कंटिन्यूस चलता था, तो वी वर हैप्पी इन दैट वे। और मैं भी अभी भी वैसा ही मेरा नेचर है, हालांकि अभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ओपन हो गया हूँ अभी। सर
इंटरनेट पे ये सब लिखा जाता है आपके बारे में, तो जी, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रूर। आपसे पूछ लूँ कि निखिल विनय शायद टी सीरीज के पेरोल पे थे, तो इसीलिए टी सीरीज के बाहर वो काम नहीं कर सकते थे, जो होता भी है कि अगर जी, आप जी, किसी जी। के यहाँ आप जी। जॉब कर रहे हो तो फिर आपको 100% वहीं पे देना होता है। जी, जी, जी। क्या ये एक रीज़न था? नो, 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 ये रीज़न नहीं था और मैं बताऊँ गुलशन जी के अंडर भी हम लोग ने जब काम किया, कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। नॉट इवन भूषण जी ऑल्सो। अच्छा सर, हाँ, एक और चीज़ जो इंटरनेट पे बहुत चलते रहती है ना जी, कि 90s में जो गाने आते थे, हाँ, चूँकि उस समय इंटरनेट नहीं था, उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं थी। यस, 90s के बहुत सारे म्यूजिशियन पे सोशल मीडिया पे चलता है कि अरे उनका ये गाना जो है ना ये इससे इंस्पायर्ड लगता है या ये गाना यहाँ से सुना हुआ लगता है। मैं चूँकि आपका फ़ैन हूँ तो मुझे हाँ, हक है मैं आपसे ईमानदारी से पूछ लेता हूँ बिल्कुल, सर। बिल्कुल। आपके कुछ-कुछ गाने को भी लेके इंटरनेट पे चलता है कि जैसे अच्छा सिला दिया जो है ये भी पाकिस्तानी गाना था एंड देन हम तुम्हारे हैं सनम को लेके भी होता है कि एक बूहे वारियाँ करके एक गाना है, जी, जी। उससे इंस्पिरेशन है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप सर? अगर आपने वॉल्यूम 1 अगर आपने इनले कार्ड देखा, आप देखो म्यूज़िक अरेंज्ड बाय निखिल विनय। ओह! आप गौर करो, आप इंटरनेट पे होगा। जब ये एल्बम रिकॉर्ड हुआ तभी मैंने टी सीरीज़ और गुलशन जी को भी बोला था कि प्लीज़ पुट म्यूज़िक अरेंज्ड बाय निखिल विनय। मैंने कभी क्रेडिट लिया ही नहीं उस बात को लेके। लेकिन ये क्रेडिट ज़रूर लूँगा कि जैसा वो गाना था उसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने पेश किया। इसको अरेंज जो अरेंज म्यू हाँ, म्यू आप देखो, लेकिन जब हुँ, पिक्चर बनी ना तो सब लोग ने बोला आप हम अपना डांस, क्योंकि हमारे भी गाने थे उसमें। एक गाना हुँ। था ओई मेरी अम्मा, वो जो शिल्पा शिल्पा शिरोडकर, शिरोडकर पे तो था। फिर वो कॉम्प्लिकेशन बहुत था कि कैसे बोले कि ये आपका नहीं है। तो फिर वो रह गया उसमें। हुँ, 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 और जहाँ तक हम तुम्हारे सनम का अगेन दैट इज़ राग भैरवी। राइट। राइट, वो देखो आप देखो वो राग कहीं न कहीं मिलेगा। हुँ, हुँ, आप अंतरा देखो उसका बिल्कुल अलग है। हुँ, हुँ। और मैं आज आपको एक कैमरा पे बोल रहा हूँ कि कम से कम हमारे हाथ से वी हैव लॉस्ट एट लीस्ट 20 टू 25 फिल्म्स बाय सेइंग नो टू कॉपीड सॉन्ग्स। क्या बात कर रहे हैं यस, सर? 20 टू 25 फिल्म्स, क्योंकि हम लोग कॉपी नहीं करते थे। प्रोड्यूसर बोलता होगा प्रोड्यूसर करने के बोलता लिए? देखो ये सब 3-4 गाने ये चाहिए मुझे। कम से कम 15-20 तो मैं गारंटी से मैं बोल सकता, मैं नाम नहीं लूँगा। हुँ, हुँ। तो रात को हम लोग बात करते थे यार, लेकिन आई थिंक वी आर राइट। उस मामले में विनय को भी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। वी नेवर वांटेड टू कॉपी। क्योंकि सही बात है सर आज जब हम लोग बैठ रहे हैं तो हम लोग जज कर लेते हैं कि जी, अनु मलिक साहब का ये गाना है, नदीम श्रवण साहब का ये गाना जी। ये यहाँ से इंस्पायर्ड है। लेकिन डिसीजन तो फाइनली प्रोड्यूसर का होगा ना। अगर प्रोड्यूसर आपको पैसे दे रहा है, बोल रहा है कि चलो इस गाने को बना दो ऐसा, या तो प्रोड्यूसर साइड हो जाता है और बदनाम हो जाते हैं म्यूजिक यस, डायरेक्टर। 90% यही किस्सा था। मीन्स नॉट, हुँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। कुछ बैनर्स थे कि उनके पास गाना था, अच्छा। लेकिन हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम लोग ने बहुत फ़िल्में हमारे हाथ से गई। हुँ, 2-2 हुँ, गाने, 2-2 गाने। हुँ, और हुँ। बिल्कुल आज आज मुझे बहुत उस बात की खुशी है कि हम लोग ने ना बोला। बट आपको नहीं लगता है सर उसके वजह से आज आप लाइफ में जहाँ पर हैं, हाँ, थोड़ा और बेहतर तरीके से आप आ सकते थे, उससे थोड़ा लॉस हो गया आपका? हाँ, लॉस तो हो गया बट आई एम हैप्पी, क्योंकि एक एक अंदर की जो एक खुशी है ना वो है, आर्टिस्ट के। आर्टिस्ट की खुशी, कि अभी भी हुँ, मैं गाना बना सकता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट जो सेल्फ एक रिस्पेक्ट। हुँ, सर एटलीस्ट 15-20 फ़िल्म इसी में गए। वो हुँ, कभी वापस ही नहीं आते थे। अरे यार छोड़ यार उनको, हुँ। अरे छोड़ यार, दे यूज्ड टू से दैट। बट नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। सर मैं जाते-जाते गुलशन कुमार साहब के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। जी, गुलशन जी, कुमार एक ऐसे व्यक्ति रहे जी, जिन्होंने इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को मौका दिया। जी। जिस गुलशन कुमार ने निखिल विनय को अ, जब वो कुछ नहीं था निखिल विनय वहाँ से मौका दिया। जब गुलशन कुमार का देहांत हो गया तो निखिल विनय ने उस क्षति को कैसे लिया? करीब 3 बजे का समय था, मैं मनीष नगर में था। सॉरी, 12 बजे का समय मनीष नगर में था। मेरे दोस्त के पास कुलदीप कुलदीप शर्मा, वो भी गुलशन जी से के बहुत करीब थे। और मेरी मीटिंग थी शाम को। गुलशन जी जब भी बॉम्बे आते थे, हुँ, तो बैक रोड में, लोखंड वाला बैक रोड में वो हमेशा हम लोग को मिलते थे। हुँ, हाँ भाई क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? उनके पास टाइम था। हुँ, रात 12 बजे तक वो 11 बजे तक वो सबसे मिलते थे। हुँ। वो न्यूज़ आ गया तो वी वर कंप्लीटली शैटर्ड। हमको बिलीव ही नहीं होता था ये जो हुआ। मैं कम से कम 4-5 दिन तो मैं फिर घर से निकला ही नहीं। मीन्स नेचुरली प्रेयर मीटिंग में वो सब गए। तो इट वाज़ अ वेरी सैड थिंग। हुँ, और मुझे अच्छी तरह याद है, फिर बाद में एक दिन भूषण जी का फ़ोन आया
उन्होंने मुझे मंदिर में बुलाया, जूहू मंदिर में, कि आपने डैडी के साथ काम किया, अभी मैं शुरू हो रहा हूँ, आप साथ दें, मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ दें। ये तुम बिन के दौरान ही बात हो रही थी? जी, उसके पहले जैसे गुलशन जी की डेथ हुई उसके 10-15 दिन बाद ओके। उन्होंने सबको वापस बुलाया, भूषण जी ने। तो भूषण जी के साथ भी हमारी अच्छी ट्यूनिंग हो गई। कल कुछ ना कुछ करते ही रहते थे हम लोग, बट फिर एक बहुत अच्छी बॉन्ड हो गई और अभी तक बॉन्ड है, बाय गॉड्स ग्रेस। नहीं सर, और आपने इंडस्ट्री में गाने भी बनाए हैं और लोग भी बनाए, दोस्त बनाए हैं। आप भोजपुरी फिल्म भी करते हो सर, यस। आप मराठी फिल्म भी कर रहे हो, और आपका मतलब 30 साल पुराना गाना जो है वो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।